Assalamu alaikum guys, it's me Tuba Fahad and you're watching your own channel Tuba Fahad channel. I hope you people are going well. आज जो हमारा टॉपिक है वो एलिमेंट है केमिस्ट्री 9th क्लास. हमने सब्सटेंस तक के कवर कर लिया था बट अब जो हम देख रहे हैं वो एलिमेंट को देख रहे हैं कि एलिमेंट क्या होता है. ओके गाइस, एलिमेंट सब्सटेंस की ये सब्सटेंस की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे. क्या कहा हमने? जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे. यानी कि अगर मैं कॉपर ले रही हूं तो कॉपर के साथ कोई और अदर एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, जस्ट कॉपर ही होगा. अगर गोल्ड ले रही हूं तो गोल्ड जो है अपनी प्योर फॉर्म के अंदर होगा, उसके साथ कोई और जो एलिमेंट है वो मौजूद नहीं होगा. तो क्योंकि ये एक ही तरह के एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए होंगे या नेचर के अंदर फ्री आपके पास पाए जाएंगे तो इनके जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी आपके पास क्या होगा? सेम होगा. तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है? सेम एटॉमिक नंबर. ठीक है, हमने क्या बात कही? हमने कहा एलिमेंट्स हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर एक ही तरह का एटम पाया जाएगा और वो आपके पास कायनात में फ्री नेचर भी हो सकता है या कंबाइन भी हो सकते हैं. ठीक है ना? और ये आपके पास किसी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से यानी कि कोई आम केमिकल रिएक्शन से हम इसे ब्रेक भी नहीं कर सकते. ठीक है, हमने क्या कहा एलिमेंट्स का? सबसे पहला पॉइंट हमने एलिमेंट्स का ये दिया कि सेम एटम्स होंगी. क्या मतलब कि अगर गोल्ड है तो गोल्ड ही मेरे पास होगा, कितनी भी क्वांटिटी में हो, लेकिन सिर्फ क्या होगा? गोल्ड ही होगा, प्योर गोल्ड होगा. अगर मेरे पास जिंक है तो जिंक कितनी भी क्वांटिटी में होगा लेकिन सिंगल जिंक एटम ही पाया जाएगा, यानी कि सेम एटम्स पाए जाएंगे. तो उनका जो एटॉमिक नंबर होगा उन तमाम जिंक्स का भी वो क्या होगा? आपके पास सेम होगा. किसी भी ऑर्डिनरी आम से केमिकल रिएक्शन से आप इन्हें ब्रेक कर ही नहीं सकते. अच्छा जी, बात आती है कितनी स्टेट्स में पाए जाते हैं? कह रहे हैं 3 स्टेट में: सॉलिड, लिक्विड और गैस में. अब तक के जो हमारे पास एटम्स डिस्कवर हो चुके हैं वो कितने हो गए हैं? 118 एलिमेंट हम डिस्कवर कर चुके हैं. 118 एलिमेंट हम क्या कर चुके हैं? डिस्कवर कर चुके हैं. ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं, ज्यादातर जो एलिमेंट्स होंगे वो किसमें होंगे? सॉलिड में. जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक. सही, ये क्या होंगे? सॉलिड में होंगे. अब बात आती है किसकी? लिक्विड की. लिक्विड में हमारे पास फ्यू ही एलिमेंट्स हैं जैसे मरकरी, ब्रोमीन. ये क्या होंगे? वो एलिमेंट्स होंगे जो आपके पास लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे, नेचुरली लिक्विड फॉर्म में होते हैं. ठीक है ना? आपने देखा है थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर के अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है? मरकरी यानी कि पारा पाया जाता है. ये मरकरी, ये पारा आपके पास नेचुरली किस कंडीशन में एलिमेंट अकर करता है? ये लिक्विड कंडीशन में होगा. मरकरी और ब्रोमीन ऐसे एलिमेंट हैं जो कुदरती तौर पर आपके पास रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होंगे? ये लिक्विड फॉर्म में होंगे. फिर बात करते हैं गैस. गैसेस के अंदर किसकी एग्जांपल आ जाएगी? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. सही, ये किस में आ गई? हमारे पास गैसेस फॉर्म में आ गई. ये तो थी स्टेट कि एलिमेंट कितने स्टेट्स के अंदर आपके पास पाया जाता है. अब हमने क्या करा? एलिमेंट को कैटेगराइज कर दिया, डिवाइड कर दिया हमने इसको. इसकी कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया प्रॉपर्टीज की बेसिस पे. किसकी बेसिस पे? प्रॉपर्टीज की बेसिस पे. ये थी इसकी स्टेट कि कितनी स्टेट्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स पाए जाते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस.
अब हम ये देखेंगे कि हमने एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टीज की बेसिस पे डिवाइड कर दिया है, तो कितनी कैटेगरीज के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है हम वो देखते हैं। अब बात आ गई है एलिमेंट्स पे कि हमने एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। सबसे पहले देखते हैं मेटल को और नॉन मेटल को, ठीक है। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। क्या मतलब है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट? इसकी मैं आपको एक बहुत इजी सी एग्जांपल बताती हूँ। घर में आपके खाना बनता है, खाना किस में बन रहा होता है? पॉट्स में बन रहा है। पॉट्स किसके बने हुए हैं? मेटल के बने हुए हैं। जिस घर में बर्तन में खाना बन रहा होता है वो किसके होते हैं? मेटल के होते हैं। एल्यूमिनियम के होंगे, कॉपर के तो बहुत पहले पाए जाते थे, हम लोगों ने अब कॉपर के यूज करना छोड़ दिया। अब जो हमारे पास जितनी भी डिशेज होती हैं जिसमें हम कुकिंग कर रहे होते हैं वो बेसिकली एल्यूमिनियम से बनी हुई होती हैं। सो कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है? वो गर्म होती चली जाती हैं, अपने अंदर से हीट को पास होने देती हैं, ठीक है ना, यानी कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो मेरे पास एक पेपर है, मैं पेपर पे क्या करती हूँ, मैचिस स्टिक को बंद करती हूँ और उसको जला देती हूँ, उस पेपर को जला देती हूँ माचिस से। क्या होगा? वो पेपर जल के राख हो जाएगा, उसका ऐश बन जाएगा। इट मीन्स दैट कि वो पेपर आपके पास क्या था? नॉन मेटल था, उसने अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं दिया और वो जल के राख बन गया। गुड कंडक्टर ऑफ, अब मेटल आपके पास क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस तरीके से? आपके घर में वायरिंग हुई हुई है, ये वायरिंग हुई हुई है कॉपर की। ये वायरिंग कौन से मेटल की हुई हुई है? कॉपर की हुई हुई है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये बर्न हो जाएगी, जल जाए या ये मेल्ट हो जाएगी? एक ह्यूज वैरायटी, जब आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब ये आपके पास जाके क्या होता है, कभी बर्न हो जाती है वायर या कुछ फ्यूज उड़ जाता है तो होता है। लेकिन अदरवाइज जो कॉपर की पूरे घर में वायरिंग हुई है, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या हो रही है? पास हो रही है, तो ये अपने अंदर से उसे फ्लो के साथ गुजरने दे रही है। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल। कैसे? आप लकड़ी लें, आप लकड़ी के अंदर से करंट पास करवाने की कोशिश करें, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देगा और लकड़ी जब बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम पे हीट हो जाएगी, तो वो भी क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी, यानी कि अपने अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर है, ठीक है। आप लोगों को आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका? मेटल और नॉन मेटल का, कि मेटल अपने अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। और नॉन मेटल कभी भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को पास होने नहीं देगा, क्योंकि वो आपके पास बैड कंडक्टर है। फिर हम बात करते हैं डक्टाइल। डक्टाइल किसे कहते हैं? कि मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि वो वायर के फॉर्म में आ जाएगा। डक्टाइल होंगे मेटल्स, यानी कि ये आपके पास वायर की शक्ल में आराम से आ जाएंगे। मेलेबल किसे कहते हैं? कि जब आप इसे हैमर करोगे, जब मेटल को आप क्या करोगे? हैमर करोगे, हथौड़ी से मारोगे, तो जिस शेप में आप इसको लाना चाहोगे कि इजिली उस शेप के अंदर आ जाएगा और ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। जब मैं किसी चीज, जैसे एक आपके पास ग्लास टेबल है, आपने उसके ऊपर हैमर मारी, वो क्या होगा? ग्लास टेबल टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी है कि जब आप उसको हैमर करोगे तो आप जिस शेप में उसे लेके आना चाहते हो वो उस शेप में आ जाएगा। तो मेटल की ये प्रॉपर्टीज होती है, वो मेलेबल होता है। मेलेबल मीन्स दैट कि आप उसको हैमर से मारते हो, हैमरिंग करते हो, तो वो जिस शेप में चाहे वो उसमें आ जाता है। डक्टाइल, मेलेबल, फ्यूजेबल। फ्यूजेबल से मतलब ये है कि आपके पास मेटल इजीली मेल्ट हो जाते हैं। मेटल आपके पास क्या होंगे?
इजीली जब एक सर्टेन अमाउंट की हीट उसमें से क्रॉस करवाई जाएगी तो वो क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज थी हमारे पास मेटल की। जबकि आप नॉन मेटल को जब आप करोगे तो नॉन मेटल को अगर आप डक्टाइल करवाना चाहो, पहली बात तो ये है कि वो चीज को अपने अंदर बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा कि आप इसको हैमर करो या आप इसे किसी शेप में लेके आना चाहो, ये वो कर ही नहीं पाएगा और ये टूट जाएगा। नॉन मेटल आपके पास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और ना ही ये मेल्ट होगा। मेटलॉइड पे आ जाते हैं। मेटलॉइड जो है आपके पास क्रॉस है किसका, मेटल का और नॉन मेटल का। मेटलॉइड आपके पास क्रॉस है किसका, मेटल का और नॉन मेटल का, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, मेटल्स की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, नॉन मेटल्स की होंगी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मेटलॉइड आपके पास क्रॉस है, यानी कि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास किसकी हैं, मेटल की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास किसकी हैं, नॉन मेटल की हैं। ये सेमीकंडक्टर होगा। ये क्या होगा आपके पास, सेमीकंडक्टर होगा। ओके गाइस, आई होप कि एलिमेंट का जो टॉपिक है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितनी स्टेट में पाए जा रहे हैं, इसको हमने कैटेगराइज कितने इसमें करा है और उनको जब हमने कैटेगराइज करा है तो उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।